वैज्ञानिक एक ऐसा रोबोट विकसित कर रहे हैं जो महज 24 घंटे के भीतर आलीशान मकान बना देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रोबोट को मकान बनाने के लिए ना तो सीमेंट चाहिए और ना ही ईंट। इस तकनीक को देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं। आमतौर पर घर बनाने का ख्वाब तो हर किसी का होता है, लेकिन इसमें टाइम और खर्चा बहुत लगता है। अब ये मुश्किल बेहद आसान हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक ऐसा ही रोबोट बन रहा है जो सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही आपके सपनों का घर बना सकता है। खास बात यह है कि रोबोट सीमेंट और ईंट लगाकर घर नहीं बनाता, बल्कि आसपास की मिट्टी, रेत और साफ कचरे से ही मकान बना देता है। अर्थ.com की रिपोर्ट के अनुसार सिडनी में एक नया रोबोट बन रहा है जिसका नाम है शार्लोट। ये रोबोट मकड़ी जैसा दिखता है, यही कारण है इसे स्पाइडर रोबोट भी कहा जाता है। ये 3D प्रिंटिंग तकनीक से काम करता है। डेवलपर कहते हैं कि ये करीब 200 वर्ग मीटर यानी लगभग 2150 वर्ग फुट का पूरा घर खुद ब खुद बना सकता है। बता दें कि शार्लोट एक चलने वाला रोबोट है जिसमें कई पैर हैं। ये रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग को मिलाकर काम करता है। यह एक एक लेयर चढ़ाता जाता है और पूरा ढांचा तैयार कर देता है। इस रोबोट की खासियतों के बारे में बात करें तो शार्लोट में नीचे की तरफ एक सिस्टम लगा है। यह इसे आसपास की रेत, मिट्टी और टूटी ईंटों को इकट्ठा करता है, फिर उसे कपड़े जैसे वाइंडर से बांधकर नोजल से निकालता है और परत दर परत दीवार खड़ी कर देता है। इसमें जोड़ने के लिए गारे की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बारे में प्रोजेक्ट के मुख्य इंजीनियर गोलेम्बिस्की इसे चमत्कार मानते हैं। उन्होंने कहा कि ये रोबोट 100 से ज्यादा मजदूरों जितनी तेजी से काम करेगा। इसे दूर दराज के गांव, ढानियों में भी आसानी से ले जाया जा सकता है, क्योंकि इसे मोड़कर छोटा किया जा सकता है। कोलम्बिस्की का कहना है कि शार्लोट रोबोट फिलहाल सिर्फ प्रोटोटाइप है, यानी शुरुआती मॉडल है। हालांकि शार्लोट को सिर्फ धरती के लिए नहीं बनाया जा रहा है। इसका हल्का और मुड़ने वाला डिजाइन चांद की जमीन के लिए भी परफेक्ट है। नासा और दूसरी कंपनियां चांद की मिट्टी से वहां घर बनाना चाहती हैं। वहां धूल बहुत बारीक है और चिपचिपी है, ग्रेविटी कम है, तापमान बहुत ज्यादा या बहुत कम रहता है। लेकिन रिसर्च बताते हैं कि चांद की मिट्टी को भी मजबूत दीवारों में बदला जा सकता है। अगर सब ठीक रहा तो शार्लोट जैसे रोबोट चांद पर भी इंसानों के लिए पहला घर बना देंगे। दूसरी ओर इस रोबोट के बारे में अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे डर है कि रोबोट आने से मजदूरों की नौकरी न चली जाए। कुछ देशों में मजदूर काफी कम है, वहाँ शार्लोट जैसे रोबोट मदद करेंगे। लेकिन जहाँ लाखों लोग सिर्फ मजदूरी करके गुजारा करते हैं, वहाँ नई ट्रेनिंग और दूसरे कामों की आवश्यकता पड़ेगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि रोबोट और इंसान साथ काम करें तो बेहतर होगा। रोबोट भारी और बार बार होने वाला काम कर सकते हैं, इंसान प्लानिंग और आखिरी फिनिशिंग कर सकता है। इससे काम तेज भी होगा और नौकरियां भी बची रहेंगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।